नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। राजनीति की उठक पटक में लगातार यह देखा जा रहा है कि पूंजीपतियों का एक विशेष प्रकार का आवेग बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह राहुल गांधी के घर पर पहुंचे मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के घर पर पहुंच गए मोहन भागवत। है ना कमाल की बात। अभी तक आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण में कहा था कि टेम्पू भर भर के रुपया, काला धन के बोरे मुकेश और अंबानी और अडानी दोनों राहुल गांधी के घर पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के पास पहुंचा रहे हैं। मगर सोचने की बात यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता चल गया है कि जो मुकेश अंबानी के टीवी चैनल, अडानी के टीवी चैनल अभी तक कांग्रेस को बरसों बरस से कोसते हुए आ रहे हैं और तमाम अंधभक्त बनकर जो ये तमाशा देख रहे हैं, जिन्हें आज तक राजनीति की एबीसीडी का नहीं पता है, जो जानते ही नहीं जब भूकंप आता है तो कुत्तों को सबसे पहले पता लग जाता है कि अब भूकंप आने वाला है, और जब राजनीति बदलती है तब सबसे पहले ब्यूरोक्रेट को पता लग जाता है और तमाम उन लोगों को पता लग जाता है जो पूंजीपति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं। वे तमाम लोग इस बात को भांप लेते हैं। यही कारण है जहां राहुल गांधी रुकने वाले थे वहीं पर अडानी ने भी अपना कमरा बुक करा लिया था, लेकिन जब यह राहुल गांधी को पता लगा तो वह वहां पर गौतम अडानी से मिले ही नहीं। ऐसे में अपने बेटे की शादी का बहाना लेकर के सोनिया गांधी से मिलने किस तरह से पहुंच गए मुकेश अंबानी। चलिए हम यह मान लेते हैं कि पत्र देना एक अच्छी बात है, शादी में पत्र देना चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा है जब आप अपने खासम खास रिश्तेदार के यहां पर अपने ब्याह की शादी देने के लिए, ब्याह शादी का कार्ड देने के लिए जाते हैं तो कितनी देर रुक सकते हैं आप? मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा आप रुककर निमंत्रण देकर अगले घर जाना होता है। लेकिन वहीं पर जो मुकेश अंबानी के लिए एक एक मिनट कीमती है, जो अपना एक सेकंड भी बिना किसी मतलब के देना नहीं चाहते, उन्होंने वहां पर 1 घंटा बिताया और वहीं पर राहुल गांधी के साथ में फोटो खिंचवाने तक तरस गए। और यही नहीं, सोनिया गांधी से 1 घंटा वार्तालाप की। जब यह पूछा गया आखिर 1 घंटे का समय मुकेश अंबानी से क्या बातचीत हुई, तब कहा गया कि दरअसल समोसे मंगाए गए थे और समोसे 1 घंटा उन्हें आने में लगा। अब यह देख लीजिए कि क्या राजनीति में अब पूंजी इतनी बड़ी हो गई है। यही नहीं, राजनीति का जो बदलाव आप देख रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि अब हम गुजरात में भाजपा को हराने वाले हैं, यह तमाम बातें यही दर्शा रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति ऐसे फिसल रही है जैसे रेत हाथ से फिसलता है। यानी कहीं ना कहीं अब यह समझना होगा कि जो प्रधानमंत्री अपने बलबूते पर यह कह रहा था कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 400 पार तो छोड़िए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और भी खत्म होने वाली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरह तरह के लोकसभा में बयान दिए। एक बयान यह भी दे डाला, उन्होंने कहा कि देखिए, एक बालक बुद्धि जो 99 सीटें लेकर आया है वह कहता है कि हम पास हो गए, हम पास हो गए। उसे क्या पता कि 543 में से वह 99 लेकर आया है, 100 में से 99 लेकर नहीं आया। लेकिन वहीं पर कांग्रेस ने भी एक भारतीय जनता पार्टी के
प्रधानमंत्री पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि एक बैल बुद्धि को देखिए, जो 400 पार की बात कर रहा था वह 240 लेकर आया और अगली क्लास में बैठ गया। उसे क्या पता, उस बैल बुद्धि को क्या पता कि वह ग्रेस लेकर बैठा है। यानी चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का। बड़ी बात तो तब हो गई जब अब चंद्रबाबू नायडू भी राजभवन पहुंच गए और चंद्रबाबू नायडू ने सीधे सीधे कह दिया कि अब हमें 11 लाख करोड़ रुपए चाहिए और यह एक लंबी लिस्ट है जो बनती जाएगी। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। अब यह डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी और यह सरदर्द और भी होगा। वहीं पर नीतीश कुमार भी तो अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जब सबका सब कुछ ही नहीं मिल जाएगा तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, तब क्या होगा अन्य प्रदेशों का, राजस्थान का क्या होगा। और वहीं पर 3 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद रह नहीं गया है। ऐसे में यदि आगे चलते हैं तो देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी में के गठजोड़ में, जिसका नाम है एनडीए गठबंधन ने जो इस प्रधानमंत्री का बीच में फोटो लगता था, कभी कभी तो अकेले का ही संगोल लेकर बनता था, अब वो बराबर में लगा दिया गया है। यानी यह मान लीजिए कि अब डूबता हुआ सूरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जैसे कांग्रेस ने कहा, नरेंद्र मोदी को तो दरअसल पता ही नहीं कि वह जिस क्लास में उसका प्रमोशन हुआ है वहां वह ग्रेस लेकर गया है, वह 52 पार्टियों के जगह पर गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर नहीं है, 52 उनके नीचे बैसाखी लगी है, जिसमें 2 बैसाखी प्रमुख है। एक बैसाखी जो चंद्रबाबू नायडू की है और दूसरी नीतीश कुमार की है। राजनीति को ऐसे नहीं भापा जाता, राजनीति में अंधभक्ति नहीं चलती है। यदि अंधभक्ति चलती तो मुकेश अंबानी की चल जाती, यदि अंधभक्ति चलती तो फिर अडानी की चल जाती। उन्हें राहुल गांधी से बार बार मिलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों फोटो खिंचवाना चाहते हैं और क्यों अब न्योते के बहाने 1-1 घंटा बैठकर आते हैं। यह आपको सोचना है कि राजनीति का सबसे पहले ब्यूरोक्रेट को पता लग जाता है और उन पूंजीपतियों को पता लगता है कि राजनीति बदलने वाली है। अब आप भी ध्यान रखिए, आगे राजनीति बदलने वाली है। यदि आप भी पाला बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय इंडिया गठबंधन का आ रहा है और यह आपको सोचना होगा। और सोचने के साथ में वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जो राजनीति की हवा को पहचान लेते हैं, वरना पीछे तो आप डंडे मारते रह जाते हैं। अब तमाम लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि दरअसल आज जो वाकया देखा गया वह भी अजीबोगरीब था। आज मोहन भागवत मुकेश अंबानी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। यानी आरएसएस की विचारधारा भी लगातार धाराशाही होती हुई दिखाई देती है। अभी तक आरएसएस जिस विचारधारा के बहाने चल रही थी और जो विचारधारा उनकी चल रही थी, एक ही झटके में गायब हो जाती है। अब जिस तरह से पहले संघ संचालक रेलों में चला करते थे, जिस तरह से उन्हें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब जेड सुरक्षा के बीच में रहते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं और उनसे मिलने के लिए कितनी परेशानी होती है। इससे कहीं ना कहीं आरएसएस भी टूटते हुए कगार पर है। यही नहीं, जब राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन हुआ यानी उद्घाटन हुआ, उस समय संघ संचालक को चिट्ठी देने के लिए उन्हीं का नुमाइंदा गया, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। और इस पर बड़ा हंगामा उस समय हो गया जिस समय आरएसएस को यह पता लगा कि दरअसल राम जन्म की जो भूमि आसपास की है उस पर बंदर बाट हो गया है, वह पूंजीपतियों ने ले ली है। और पूंजीपति भी में रहने वाले थे गुजरात के,
और उन्होंने इस पर मोटा धन कमाया है। साथियों, आपसे निवेदन है, आप भी राजनीति की प्रखरता को जांचिए और आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, हर किसी के अंदर राजनीतिक जागरूकता फैला